हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बच्चों हम लोग जो फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीखेंगे। ये बेसिकली फिर क्लास का टॉपिक था, मगर मुझे ये रह गया था जो कि मुझे बताना था। चलिए मैं आज इसको कवर कर दे रहा हूँ कि किस हिसाब से आप कैसे ये जो फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाएं। ठीक, जैसे बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में कैसे इसको एडजस्ट करें। ठीक, तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए दो तरह के आते हैं आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में ऑर्डर लगाने के लिए। फर्स्ट वाले तो बहुत इजी होते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे 1/2 हो गया, ठीक, तो 3/2 हो गया, 6/2 हो गया और 9/2 हो गया। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो डिनोमिनेटर्स हैं, डिनोमिनेटर्स ऑफ एवरी फ्रैक्शन नंबर इज इक्वल। इसका भी इक्वल है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है और इसका भी 2 है। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या है, सब सेम है, सब 2 हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग, जो कि अपर पोर्शन है फ्रैक्शन का, जो उसके अकॉर्डिंग आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई कहे कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा नंबर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 1/2, यहाँ पर है 3/2 एंड हेयर इज 6/2 एंड दिस इज 9/2। तो यहाँ पर देखिए मतलब जैसे आपके किसी चीज़ के 2 टुकड़े हुए, ठीक है, तो 2 टुकड़े में से आपको एक मिला। ठीक, यहाँ पर 2 टुकड़े हुए, उसमें से उसको अलग से एक टुकड़ा उसका अलग मिला और 3 मिला। ठीक, और यहाँ पर 2/6, ठीक, और यहाँ पर 9/2। ठीक, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आप क्या लगा दोगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। देखिए सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पर, 1/2। ठीक, फिर उससे बड़ा कौन सा है, 3/2। ठीक, फिर उसके बाद 6/2, फिर उसके बाद 9/2। ये तो ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में था, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में था। ठीक, तो जैसे दूसरा लेंगे, कहाँ गया, असेंडिंग ऑर्डर, जैसे 3/5 हो गया, ठीक, 7/5 हो गया, ठीक, 10/5 हो गया और 1/5 हो गया। इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर सब जिनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या है, सेम है, तो इसको हम इजीली लगा सकते हैं। 1/5, ठीक, सबसे छोटा क्या है 1/5, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। 1/5, फिर उसके बाद उससे बड़ा क्या है 3 मतलब 3/5। ठीक, फिर उसके बाद उससे बड़ा कौन है 7/5। ठीक, फिर उसके बाद क्या है 10/5। ठीक, तो इस तरह से आप तो बहुत ईजी आप इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाए तो सबसे बड़ा लेंगे, सबसे बड़ा क्या है 10/5 है। ठीक, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे तो 10/5, फिर उसके बाद 7/5 एंड 3/5 एंड देन 1/5। ठीक, तो इस तरह से आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो इफ़ द डिनोमिनेटर इज सेम। इस प्रोसेस में देखिए जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सब फ्रैक्शन नंबर से सेम है। अगर क्या हो, जो डिनोमिनेटर हो डिफरेंट हो, जैसे कि लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं सबके डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट है, तो आप इसको कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे वही इस वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फ्रैक्शन नंबर के जो डिनोमिनेटर सेम है, अगर वो सेम है तो आप उसको ईजिली लगा सकते हो बस अपन नंबर को देखकर। ठीक, आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता है ना, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला पार्ट और न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला पार्ट। ये है आपका न्यूमरेटर एंड यहाँ पर डी से मैं डिनोमिनेटर से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक, तो बस आइए अब जल्दी से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीखें, जो कि लेफ्ट साइड है और जिसके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट है। ठीक, तो सबसे पहला एग्जांपल लेंगे। द फर्स्ट एग्जांपल इज 5/2 and 1/6, sorry, the 1/6 and 3/4 and the last one is 3/8। ठीक, तो ये है आपका। आपको यहाँ पर देखिए आप कंपेयर कैसे करोगे, बिकॉज जितने भी फ्रैक्शंस हैं उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट है, तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते। ठीक, तो आप यहाँ पर वो रूल मेथड नहीं लगा सकते जो हम लगा रहे थे, जहाँ पर उसके जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स है वो सेम थे। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हम क्या कर दें, इन सबके डिनोमिनेटर्स हम सेम कर दें,
तो हम कर लेंगे, मगर हम इसके डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे ना, इसके डिनोमिनेटर्स को हम सेम कैसे करेंगे। तो चलिए इसी को करना सीखेंगे, इसके डिनोमिनेटर्स को हम सेम करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो जितने भी डिनोमिनेटर्स होते हैं, ठीक, जितने भी फ्रैक्शन हैं उसके जो डिनोमिनेटर्स हैं सबका हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन, या बोल सकते हैं आप निकालते हैं उसका एलसीएम। ठीक, सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। इनके डिनोमिनेटर्स है 2, 6, 4, 8। ठीक, यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे। जिसको एलसीएम नहीं आता वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, हाउ टू फाइंड एलसीएम ऑफ एनी नंबर। तो मैंने वहाँ पे बहुत इजी तरीके से बताया है, आप वहाँ पे एलसीएम फाइंड करना सीख सकते हैं। ठीक, सो यहाँ पे अब इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो 2 1 जा, ठीक, यहाँ पे 3 जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स में आएगा, यहाँ पर 4 टाइम्स में आता है। आई होप आपको एलसीएम निकालना आता है। अगर एलसीएम निकालना नहीं आता तो पहले उसको सीख लिए एंड देन इस वीडियो पे आइए। सो ये 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 से 3 रहेगा क्योंकि 3 अभी जाएगा नहीं, तो इसको हम ऐसे ही रखे रहेंगे। तो 1 जा और यहाँ पर 2 टाइम्स में आया। ठीक, और फिर यहाँ पर ये 2 से जाएगा, ये इसको 1 3 रहेगा, फिर 3 का 3, फिर कॉमा, फिर 1, फिर कॉमा, फिर यहाँ पर 1। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे अब कोई 2 से नहीं जा रहा है, अब 1 तो 1 ही से जाएगा, तो 1 से करने से फ़ायदा नहीं। 3 बचा है, तो 3 किससे जाएगा? सिर्फ 3 से जाएगा, तो हम 3 से ले आते हैं। 3 1 जा, कॉमा 1, कॉमा 1, तो देखिए सब 1 आ गए। तो इसका जो एलसीएम आएगा दोस्तों, देखते हैं क्या है, 2 × 2 × 2 × 3। अब जो जितने भी इसके फैक्टर्स निकले उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो मल्टीप्लिकेशन करके आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो जो उसका एलसीएम आया वो क्या है? 24। ठीक, बस यहाँ पे देखिए बहुत इजी है, आपको यहाँ तक ध्यान देना है। आपने एलसीएम निकाल लिया, 24 आ गया। अब क्या करेंगे, पहले वाले फ्रैक्शन को लिखेंगे 5/2। ठीक, और इधर वाला हम एक क्या लगाएंगे, एक इक्वल टू लगा देंगे। ठीक, और हम नीचे लिख लेंगे इसका जो एलसीएम आया उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 24। ठीक, अब आपको यहीं पे थोड़ा दिमाग लगाना है, बहुत ध्यान से चीज़ को देखिएगा। अब आपको देखना है कि ये जो डिनोमिनेटर है उसके टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है। ठीक, कितने टाइम्स डिवाइड करने के लिए इसको क्या कर लो, 24 को 2 से डिवाइड कर लो। ठीक, यहाँ पे डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा भैया 24 कितने टाइम्स में आता है। तो 2 1 जा बचा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 4 बचा, तो 2 2 टाइम्स में आया आपका 4, यहाँ पे 0 हो गया। तो यहाँ पर आया बेसिकली 12। डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा, तो 12 टाइम्स में आया है यहाँ पर। ठीक, तो मतलब 2 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है? 12 टाइम्स में। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और नीचे लिख देंगे 12। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो 2 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है? 12। इस मारे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? 12। ठीक, इतना समझ में आया आप लोग को? अब देखो क्या करना है आपको, यहाँ 12 है। ठीक है, जिस नंबर से हमने 12 को मल्टीप्लाई करा उसी नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, मतलब 12 को यहीं पे यहाँ पर दोबारा उतार देंगे। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, जब 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों आएगा 5 2 × 10 एंड 5 1 × 5 60। ठीक, 60। तो ये पता चल गया इसको फ्रैक्शन से करने क्या आ रहा है, 60/24। बस यहीं तक देखेंगे। ठीक, इधर समझ में आया? ऐसे ही हम सबके साथ करेंगे। ठीक है, तो जो दूसरा वाला है वो 1/6 है। लिखो 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 भैया इसको, 1/6। ठीक, अब इसी तरह से हम यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके नीचे जो हम लोग का एलसीएम आया था उसको लिखेंगे। ठीक, और फिर वही देखेंगे 6 के टेबल में, मतलब इस डिनोमिनेटर के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है। तो 6 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है दोस्तों? 4 टाइम्स में। कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे 4। 6 4 जा 24। अब जिसको 4 से मल्टीप्लाई करा है तो उसको भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 1 4 जा यहाँ पर 4 लिख देंगे। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, थोड़ा टिपिकल लग सकता है मगर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वो आ जाएगा। ठीक है, तो पहला आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा वाला नंबर लेंगे, दूसरा वाला फ्रैक्शन। दूसरा वाला फ्रैक्शन क्या है? 3/4। तो 3/4 को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू का निशान लगाएंगे
और जो हमारा एलसीएम आया था उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। एलसीएम क्या आया था हमारा 24। अब इस ऐसी तरह देखना है कि 4 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, 6 टाइम में। 4 के टेबल में भैया 24 कितने टाइम्स में आता है, 6 टाइम में। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 6। अब जिस नंबर से 6 को मल्टीप्लाई करा था उसी नंबर से हम लोग 4 को मल्टीप्लाई था जिस नंबर से, मतलब 6 से, उसी नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 6 से। ठीक, उससे मल्टीप्लाई करने में क्या आ रहा है, 6 3 ज़ा 18। ठीक, 18/24। ठीक, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी मैं बताऊंगा, बस थोड़ा पेशेंस रखिए, बहुत इजी है, बस हम लोग एंडिंग पर हैं। फिर 3/8 लिखेंगे। ठीक है, 3/8 लिखेंगे फिर से, जो हमारा चौथा वाला फ्रैक्शन है। ठीक, फिर मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और हमारा एलसीएम लिख लेंगे। तो एलसीएम क्या है हमारा 24 लिखेंगे, और फिर यही करेंगे कि 8 की टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, कितने टाइम्स में आता है भैया, 8 1 ज़ा 8, 16, 8 3 ज़ा 24, तो 3 टाइम्स में आता है, तो 3 टाइम्स में यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, जिस टेबल से इसको मल्टीप्लाई करा उसी टेबल से हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 से, तो 3 3 ज़ा 9। ठीक, अब बस अब कुछ नहीं करना, बस देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको। अब देखिए इन फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है। ठीक है, ये 16/24, 4/24, ये है 18/24, ये है 19/24, तो यहाँ के फ्रैक्शन डल रहे तो है, तो इसी फ्रैक्शन से निकले हैं सब। ठीक, तो इसको अगर हम पहचान लेंगे तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ पर अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम वो लेते हैं जो सबसे छोटा होता है, पहले जो सबसे छोटा होता है। ठीक है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगते हैं, पहले छोटा, फिर उससे वो बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पर सबसे छोटा हमें फाइंड करना पड़ेगा। सबसे छोटा इसको देखेंगे। ठीक है, अब सिर्फ इनको देखेंगे, समझ में आ रहा है इसको। ठीक, कि इन सब में सबसे छोटा कौन है, देखिए 16/24, 4/24, 18/24 या 9/24। ठीक, कौन सा सबसे छोटा है, ये 4/24, क्योंकि इसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है। तो ये आया 4/24, क्या है हम इसको लिखेंगे, नहीं, ये फ्रैक्शन जिस फ्रैक्शन से आया है उसको लिखेंगे, मतलब ये किससे आया है, 1/6 से, तो 1/6 सबसे छोटा है। तो हम जब असेंडिंग ऑर्डर होगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, असेंडिंग, ठीक, बस इतना ही लिखूंगा, जगह नहीं ज़्यादा आज। सो क्या आया 1/6, क्या आ रहा है 1/6, दिखाई दे रहा है आप लोग को 1/6। ठीक है, अब उससे बड़ा कौन है यहाँ पे, 4/24 का, ये तो हो गया हमारा। अब कौन उससे बड़ा है, 9/24 उससे बड़ा है। ठीक है, तो 9/24 किस फ्रैक्शन से आया है, 3/8, तो हम लिखेंगे 3/8 को। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। अब इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा कौन है, 6/24 है या 18/24 है, ये तो हो गया है। तो इससे बड़ा कौन है बेटा, 18/24, समझ में आ रहा है, 18/24, तो हम इसको ऐसे लगा लिए। ठीक, अब इससे बड़ा कौन है भैया, ये 18/24 था। ठीक है, इसके साथ किस फ्रैक्शन से आया, 3/4 से, तो 3/4 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, फिर उससे बड़ा कौन है, 16/24, तो हम लिखेंगे 60 फिर अपॉन का 24। ठीक, बस ये सॉरी 6 उसका कौन सा फ्रैक्शन से आया, 5/2 से। तो ये दोस्तों हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हम इसका उल्टा कर देंगे, सबसे पहले बड़ा, सबसे वो लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक, मैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अपने आप ही कर सकते हैं। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा देता हूँ मैं आपको, कुछ इस तरह से होगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा कौन है, 5/2, फिर 3/4, फिर 3/8, फिर 1/6। ठीक, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में लग गया। ठीक, तो इस तरह से करेंगे। ठीक, सबसे पहले हमने क्या करा, हमें उसका डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने यहाँ पर फ्रैक्चर उसका एलसीएम लिया। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद सबको हमने कंपेयर करा, उससे मल्टीप्लाई करा। ठीक, और आंसर आ गया। चलिए एक बार फिर करते हैं, अच्छे से आपको यार आ जाएगा। ठीक, काफ़ी लंबा वीडियो ये जा रहा है, तो चलिए दूसरा वाला एग्जाम्पल हम लोग लेंगे अब। तो दूसरा वाला एग्जाम्पल क्या है, 11/15
15, इसको हम जल्दी से करेंगे, ठीक। 15 अपॉन, फिर दूसरा वाला है आपका 19 अपॉन का 5, और ये आपका है 13 अपॉन का 10, ठीक। और चौथा आपका 17 अपॉन का 20, ठीक। इतने फ्रैक्शन है हमारे, ठीक। आई होप आपको दिख रहा होगा 7 अपॉन का 20। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इन सबके एलसीएम लेना है, ठीक। तो एलसीएम ले लेते हैं 15, 5, 10, 20, ठीक। तो एलसीएम हम लेंगे, तो एलसीएम आई होप आपको एलसीएम लेना आता होगा। तो 2 15 जाएगा नहीं, 5 भी नहीं जाएगा, मगर 10 जाएगा 5 टाइम्स में, और 20 जाएगा 10 टाइम्स में, ठीक। फिर से देखिए 2 से जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, ये न ये जा रहा है, न ये जा रहा है, और 10 जा रहा है 5 टाइम्स में, ठीक। अब देखिए किससे जा रहा है दोस्तों, 3 से करके देखते हैं। तो 3 दोस्तों 5 टाइम्स में 15 आ गया, मगर ये तो आता नहीं, इसको ऐसे उतारे रहेंगे, इसको भी ऐसे उतारे रहेंगे, और इसको भी ऐसे। अब देखिए दोस्तों, अब 5 से ले जाएंगे सब, क्योंकि 5 है। तो 5 1 जा, 1, 1, ठीक। तो जो एलसीएम के फैक्टराइजेशन मेथड है, सॉरी, जो एलसीएम आएगा वो 2 × 3 × 5, ठीक। एलसीएम निकाल लेते हैं अब इसका। 2 1 जा 2, 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 5 जा दोस्तों हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा 60। तो एलसीएम हमारा 60 आया, इसको हम साइड में लिख लेंगे, ठीक। तो जो एलसीएम आया है वो है हमारा 60, ठीक। इसको हम लिख लेंगे, आप आगे कंपेयर करेंगे। तो हम अब पहला फ्रैक्शन रखेंगे 11 अपॉन का 15, ठीक। मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, और यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ पर जो एलसीएम आया उसको रख देंगे, ठीक। अब हमें देखना है 15 के टेबल में 60 कितने टाइम्स में आता है दोस्तों, कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में आता है ना, ठीक। 15 के टेबल में 60 आता है आपका 4 टाइम्स में। तो यहाँ पर 4 लिख लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ जिससे इस नंबर को मल्टीप्लाई करा है आपको, उसी नंबर को हम ऊपर वाले लिख लेंगे 4 को, ठीक। और मल्टीप्लाई कर देंगे उसी को। तो 11 4 जा होता है दोस्तों 44। ऐसा ही हम सबके साथ करेंगे, ठीक। तो दूसरा फ्रैक्शन हमारा क्या है, 9/5, ठीक। मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे, ठीक। और यहाँ पे अपना एलसीएम 60 को लिख लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे 5 के टेबल में 60 कितने टाइम्स में आता है। तो 5 के टेबल में दोस्तों 60 आता है आपका। नहीं कर पाए तो यहाँ पर ऐसे करके डिवाइड करके देख लीजिए, 5 1 जा 5, ठीक है। तो इधर गया ये बचा 12, तो 12 टाइम्स में आया, ठीक। तो यहाँ पर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम न्यूमरेटर को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 9 से 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 से जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 9, 9 2 18, 1 गोes कैरी, 9 1 9, और 108, तो 108 आएगा, ठीक। इसी तरह से हम तीसरे वाले फ्रैक्शन को लिखेंगे, जो है 13, जो है आपका 13 अपॉन का 10, ठीक। मल्टीप्लाई का निशान लाएंगे, यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे, और यहाँ पे एलसीएम को लिख लेंगे, ठीक। अब हम देखेंगे 10 के टेबल में 60 कितने टाइम्स में आता है, 6 टाइम में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 6। इससे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम ऊपर से भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर 6 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आएगा 6 3 जा दोस्तों 18, 6 1 जा 6, और ये 1 गोes कैरी हो गया 78, ठीक। अब देखिए फिर से 7 अपॉन का 20 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, ठीक। और यहाँ पर एलसीएम को लिखेंगे, ठीक। अब 20 के टेबल में भैया 60 कितने टाइम्स में आता है, डिवाइड करके देखो, 0 0 पे, और 2 1 जा, और 2 3 जा, तो कितने टाइम्स में आया, 3 टाइम्स में आता है, ठीक। नीचे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ऊपर भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा 7 3 जा 21, ठीक। इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कंपेयर करना है, ठीक है। अब हम सिर्फ इन वाले फ्रैक्शंस को देखेंगे, ठीक है, और लिखेंगे कौन से, इन वाले इन वाले फ्रैक्शंस को, ठीक। तो इन वाले फ्रैक्शन को देखना है, इन सब में सबसे छोटा कौन है। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, सबसे छोटा लेके चलो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे बड़ा इसमें छाटो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक। तो पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। ए फॉर असेंडिंग मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि पूरा लिखने की जगह नहीं है, ठीक। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आप सबसे छोटा लिखते हो, ठीक है। सबसे छोटा इस सब में कौन है, देखो 44 अपॉन का 60 है, ठीक है, या 108 अपॉन का 60 है, 78 अपॉन का 60 है, 21 अपॉन 60। सबसे छोटा कौन है, ये 21 अपॉन का
60। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 21 अपॉन का 60 किससे आया है दोस्तों, 7 अपॉन का 20 से। तो हम इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्योंकि इससे आया है। तो 7 अपॉन का 20, ठीक। अब उससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा कौन है दोस्तों, यहाँ पर 44 अपॉन का 60। तो 44 अपॉन 60 किससे आया है दोस्तों, 11 अपॉन का 15 से, ठीक। तो ये हो गया 11 अपॉन का 15, सॉरी, ठीक, कॉमा लगाया। अब इससे बड़ा कौन है दोस्तों, ये है 78 अपॉन का 60। तो 78 अपॉन 60 किससे आया है, 13 अपॉन का 10 से। तो यहाँ पर लिख लेंगे 13 अपॉन का 10, ठीक। अब उससे बड़ा कौन है दोस्तों, 108 अपॉन का 60। तो 108 अपॉन 60 किससे आया है, 9 अपॉन का 5 से। तो लास्ट वाला आप दोस्तों हो जाएगा 9 अपॉन का 5। इसी तरह से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे बड़ा लिखते हैं, बड़ा सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पे 9 अपॉन का 5 है, फिर 13 अपॉन का 10, फिर 11 अपॉन का 15 और फिर 7 अपॉन का 20। तो इस तरह से आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्या मैं दूसरा भी करवा दूँ, मेरे हिसाब से इतना बताना सफिशिएंट है, वरना जो वीडियो की लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक। तो ये दो आपके जो हैं वो आपके होमवर्क रहेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन दिया है, तो मिक्स फ्रैक्शन को आप प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। पता है ना आपको कैसे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 2 और 2 में 1 ऐड कर देंगे तो 3। तो ये जो फ्रैक्शन है वो 3/2 बन जाएगा, ठीक है, 3/2 बन जाएगा। इसी तरह से उन सबको ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लगा दिए गए। ऐसे 11/6 हो गया, ठीक। अब ये 3/5 है तो उसको भी 5 3 15 और 15 + 2 हो जाएगा 17। तो 17 अपॉन का 5, ठीक, और ये 7 अपॉन का 3, ये तो ऑलरेडी उसमें ही है, ठीक। तो इस तरह से आप इसको फिर से, जैसे मैंने दो में बताया है, आप इसका एलसीएम लिए, एलसीएम के बाद आप कंपेयर करिए और वही आप मेथड अपनाइए, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन गुड बाय।